नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शनि अस्त स्पेशल में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव जो हमारे जीवन में हमारे कर्मों को अधिनिष्ठ करते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे संघर्षों को अधिनिष्ठ करते हैं और अच्छे और बुरे कर्मों का फल सभी लोगों को इसी जन्म में प्रदान करते हैं, जो 9 ग्रहों में जस्टिस कहलाते हैं और मनुष्य के जीवन में कर्म का फल देने के सीधे कारक ग्रह कहलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि देव का। शनि देव जो हैं ये 3 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक अस्त हो रहे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। तो आज मैं बताऊंगा कि शनि देव जो यह अस्त हो रहे हैं इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। साथ में यह भी बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह शनि के अस्तगत स्थितियों में आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए शनि देव वर्तमान समय में कुंभ राशि में है। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है। निश्चित तौर पे शनि अपनी राशि में है और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में विराजमान होता है तो सर्वाधिक सुफलदायी होता है। लेकिन शनि का यह जो अस्तगत स्थिति है यह कुछ राशियों के लिए, खास करके जिनकी कुंडलियों में शनि मार्केश होता है, जिसकी राशियों में शनि मार्केश होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। यानी शनि का यह अस्तगत पोजीशन कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त लाभकारी फल देगा और कुछ राशि वालों को थोड़ा संघर्ष भी करा सकता है। प्रिय दर्शकों, देखिए निश्चित तौर पे सभी को यह बात पता है कि शनि जो है हमारे जीवन में कर्म के मालिक है। यानी हम जो व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं उसके सीधे मालिक होते हैं। तो डेफिनेटली जब शनि अस्तगत हो रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो 1 महीने करने ही पड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि जो है जितने भी कह सकता हूँ जुडिशियल से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, इसके अलावा जो है लोहा से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सबसे महत्वपूर्ण बात है जैविक ऊर्जा से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ब्रिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, सरकारी ठेका वगैरह लेते हैं, केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए शनि थोड़ा ज़्यादा संघर्ष निश्चित तौर पे कराएगा। क्योंकि शनि सीधा प्रॉपर्टी और संपत्ति के कारक होते हैं। तो जो लोग इस प्रकार के व्यवसाय में हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है अस्त हो रहे हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फल भी मैं आपको बताता हूँ कि शनि जब अस्त होते हैं तो इनकी जो भी नकारात्मक फल होती है, मतलब इनकी जो दृष्टि होती है वो क्रूर दृष्टि होती है। शनि जहां बैठते हैं वहां के फल को अच्छा प्रदान करेंगे अगर वो अपनी राशि में या मित्र की राशि में या उच्च के हैं तो। लेकिन कहीं भी यह विराजमान हो जाए इनकी दृष्टि खराब होती है। अतः शनि जब अस्त हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह 35 दिनों के लिए जो है इनकी दृष्टि में क्रूरतापन में कमी देखने को मिलेगा और उस स्थितियों में यह लाभ की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले वर्तमान समय में शनि आय स्थान के मालिक होकर के गोचर कर रहे हैं। अतः निश्चित तौर पे यह इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा, लोगों से संपर्क करवाएगा, विदेशों से रिलेटेड जो भी तालमेल है थोड़ा संघर्ष के साथ इसमें सफलता की प्राप्ति करवाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों को ठीक रखेगा। जो को नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के संघर्ष करना पड़ रहा था, अब अपने संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि शनि जो है थोड़ा ज़्यादा संघर्ष कराएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग नहीं प्राप्त होंगे। हाँ, पिता का स्वास्थ्य जो थोड़ी खराब चल रही थी या बड़े भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें निश्चित तौर पे कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे उन डिसीजन को आप लेंगे। काफ़ी दिनों से तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, पुराने बातें मन में आकर के जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर के जा रहा था उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। अचानक संतान की तरक्की और संतान का ग्रोथ देखने को मिलेगा। संतान सुख से संबंधित लाभ, लॉटरी सट्टा का शेयर मार्केट का भी 35 दिनों में कुछ लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत हद तक सुधार के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, विवाह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण लाभ की स्थितियों को दिखाएगा। कुछ लोग थोड़ा बदनाम कर रहे थे या डिस्टर्ब कर रहे थे, तो वैसे लोगों से आपको निश्चित तौर पे बचाव की ओर भी शनि का अस्तगत पोजीशन लेकर के जाएगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेष राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? शनि के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 51 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा 35 दिन। वृषभ राशि वाले,
जब शनि अस्तगत होंगे तो यह कर्म क्षेत्र का मालिक और भाग्य क्षेत्र का मालिक है। अतः जो लोग प्रमोशन या नए नौकरी को लेकर के प्रयासरत थे, उनका काम थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन आप क्योंकि शनि कर्म के मालिक है, जितना ज्यादा कर्म करोगे उतना ज्यादा ये सफलता की ओर लेकर के जाएंगे आपको। तो आपको संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पिता के व्यापार से तालमेल ठीक होगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी तालमेल ठीक होगा। इन दिनों माता से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, इसमें कहीं ना तो कहीं सुखों में प्राप्ति होगी। हाँ, नए व्यापार माफ करेंगे, हाँ नए संपत्ति से रिलेटेड या नए वाहनों से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, या तो आपको टाइम पे मिलेगा नहीं या किसी न तो किसी कारण से थोड़ा डिले हो सकता है, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति के योग हैं, हो सकता है कहीं फैमिली के साथ आप घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अत्यधिक खर्च के योग बने हुए थे, ये खर्च में कमियां देखने को मिलेंगी। जो कर्ज से परेशानियां हो रही थी, कर्ज से मुक्ति के अवसर दिखेंगे। सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड आपको राहत की संभावनाएं बनेंगी। आपके और माता के मध्य में जो कलेश हो रहा था, इसमें कमियां देखने को मिलेंगे। सामाजिक कुछ लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अचानक सपोर्ट कर देंगे, या किसी पार्टी से रिलेटेड या पॉलिटिक्स में आप हैं तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विवाह, अचानक विवाह होने के योग भी बन जाएंगे और वैवाहिक जीवन के कलेश में कमियां भी दिखेंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य इस कारण से खराब था, कुछ बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बन जाएंगी। और काफी समय से एक दूसरे के मध्य में आई स्थिरताएं थी, या दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति दूर दूर जो रह रहे थे, उसमें एकजुटता होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि साझा व्यापार में जो बहुत ज्यादा दिनों से कलेश चल रहा था, वह ठीक होगा। या कोई बड़े इन्वेस्टर जो आप पे फेथ नहीं कर पा रहे थे, वो फेथ करके इन्वेस्ट करने की कंडीशन पे भी आ जाएंगे। और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी अचानक सुधार होगा, या किसी कारण से दूर था तो आपके पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 35 दिनों तक कंटिन्यू स्नान करते समय जल में थोड़ा काला तिल अवश्य डाल दे। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, आपकी बात करूं, जब शनि अस्तगत होंगे तो शनि आपकी कुंडली में ऐसे तो निश्चित तौर पे सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं, तो यह भाग्य स्थान में विराजमान है। तो यह भाग्य स्थान में विराजमान है तो प्रमोशन पदोन्नति को लेकर थोड़ा संघर्ष हो सकता है। अपने सीनियर अधिकारियों से और पिता से तालमेल आपको बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद थी, अस्थिरताएं थी, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम रुक जाएगा। मैं पहले भी बोलता हूं कि शनि कर्म के कारक है, और शनि अगर कमजोर स्थिति में आ रहा है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा जिस क्षेत्र के मालिक है। इसके अलावा जो है शनि जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं से रिलेटेड थोड़ा सा किसी कारण से बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो आपको अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बनाकर रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो कर्म करने के बाद भी जो कंटिन्यू इनकम बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, वो आय के स्रोत को बढ़ाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक नहीं हो पा रहा था, वह पैसे से रिलेटेड हो या संपत्ति से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड तालमेल ठीक करेगा। छोटे भाई बहनों से भी यह तालमेल ठीक करेगा। रिश्तेदारों से तालमेल यह ठीक करेगा जिनसे आपको कुछ काम निकालना है, जैसे कि खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ लेना है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में कोई लाभ लेना है, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। कुछ आत्मविश्वास को यह बढ़ाएगा, या कोई भी बड़े सरकारी अफसर जिससे आप बात करने में घबरा रहे थे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। कुछ नया शिक्षा प्रारंभ करना था, लेकिन उसमें आप सोच रहे थे करूं कि नहीं करूं, इस प्रकार के जो असमंजस मन में चल रहे थे, तो न्यू शिक्षा की ओर, मतलब उच्च शिक्षा की ओर आपको लेकर के जाने का यह प्रयास भी प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा शनि जो है कर्ज के अचानक 35 दिनों में मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। परिवार के कुछ लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या उन लोगों से काफी दिनों से जो कुछ कलेश चल रहा था ना, उसमें भी यह कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि आपका उनसे काम बनने की स्थितियां बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भी शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा था, तो उनसे भी जो है तालमेल बेहतर हो जाएगा। मतलब ये शनि का अस्तगत आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, और मंगलवार के दिन दुर्गा मंदिर में नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि वाले, अगर मैं बात करूं शनि जब अस्तगत होंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा 35 दिनों में। देखिए कर्क राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में सप्तम के मालिक है, जो अष्टम स्थान पे बैठे हुए हैं, और अष्टमेश अगर मजबूत हो जाए तो सबसे पहला बात है कि यह लाभकारी स्थितियों में रहेगा। मतलब कोई भी स्कैम में जो आप फंसे हुए थे, जैसे किसी गलत आरोप में फंसे हुए थे, या किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में आप फंसे हुए थे, ना चाह करके गलत केस मुकदमा में आपको फंसा दिया गया था, आपकी प्रॉपर्टी से लेकर किसी प्रकार का जो विवाद हो रहा था, उससे रिलेटेड ये 35 दिनों में कुछ न कुछ बड़ा निपटारा ये कर देगा। विवाह करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो विवाह से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा।
आपकी बातें आपके परिवार के लोगों को, मित्र के लोगों को, या जहां आप जॉब करते हैं उन लोगों को, जो भी वहां पे आपके कलीग वगैरह उन लोगों के साथ जो खराब चल रही थी, तो उसमें सुधार होगा। इस 35 दिनों में जो आपके जुबान में थोड़ी सी कड़वाहट या सीधा सीधा बोलने की जो आपके जुबान पे जो बातें आ रही थी ना, इसमें थोड़ी चापलूसी देखने को मिलेगी और अपने काम को आप बेहतर बनाना चालू कर देंगे। हाँ, पिता का स्वास्थ्य जो इन दिनों थोड़ा खराब चल रहा था, या आप नया व्यापार या नौकरी जो प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। प्रशासनिक क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कुछ बड़ा ये कराने के लिए आपके लिए तत्पर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, कंटिन्यू लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो कुछ बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, बेनिफिट होने की संभावना को भी बढ़ा देगा। हाँ, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि आपकी रुकी हुई शिक्षाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड जो परेशानियां थी उसमें सुधार होगा। प्रथम संतान और द्वितीय संतान से किसी प्रकार का मतभेद था, या दूरियां बनी हुई थी, या उनके स्वास्थ्य में कुछ खराबियां चल रही थी, उनके शिक्षा में किसी प्रकार की बाधाएं चल रही थी, तो उसमें सुधार की संभावना को यह बढ़ा देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि शनि जो है आपके खुद के स्वास्थ्य, पेट से संबंधित, यूरिन से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। हाँ, एक बात है कि खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप शांति से घर में बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट जो आपके हो रहे थे उससे भी यह रोकेगा और बुरे प्रकार के लोगों से भी दूर करेगा। मतलब ये अस्तगत पोजीशन भी आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि कर्क राशि वाले शनि जो है आपके लिए मार्केस होता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? माता लक्ष्मी के समक्ष जो है मिश्री का भोग लगाना है। सिंह राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे तो आपके जीवन में इसका बहुत शुभ और बहुत शुभ और नकारात्मक फलों में कमी देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। देखिए सिंह राशि वाले, आपके स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं, और शनि जो है सूर्य के शत्रु है, क्योंकि सूर्य देव ने शनि देव को अपने घर से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि सूर्य जो है शनि से नफरत करते हैं, वो अपने संतान उन्हें नहीं समझते हैं। तो सूर्य के सामने शनि का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि शनि जो है सिंह राशि वाला आपके लिए बहुत प्रबल मार्केस हो जाते हैं। तो ये 35 दिनों में जो अस्तगत हो रहे हैं ना, तो आपके नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार हो जाएगा। आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य जो थोड़ा खराब चल रहा था ना, इसमें भी सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट संबंधित, पाचन संबंधित और कमर दर्द वगैरह से रिलेटेड जो कंटिन्यू परेशानियां जो चल रही थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। क्रोध, ईगो, चिड़चिड़ापन, इसमें भी कमियां देखने को मिलेंगे। चेहरे में फोड़े फुंसी को लेकर जो परेशानियां हैं, इसमें भी कमियां देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अपने घर से दूर हैं तो अपने घर वापसी के कुछ रास्ते या स्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। माता से तालमेल ठीक होगा, ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होगा। हृदय से रिलेटेड जो पेन है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और आपके माता के द्वारा धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अलावा जो सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र करना चाह रहे थे और आपको एक बेसिकली एक अच्छे पद की प्राप्ति की ओर जाना है, लेकिन जिसमें जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। और जो जीवन के कुछ परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह ईगो हो, घमंड हो या चिड़चिड़ापन हो, इसमें एक परफेक्ट डिसीजन भी आप 35 दिनों में लेंगे, और अपने वैवाहिक जीवन के सुधार की ओर भी आप बढ़ना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विवाह के नए रिश्तों के लिए भी आप प्रयास करेंगे। हाँ, कुछ कर्ज को लेकर के मन में जो नेगेटिविटी या परेशानियां जो आ रही हैं, इसमें यह कमियां देखने को निश्चित तौर पे रहेगा, और प्रथम संतान से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 11 बार प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप और 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, और कोशिश कीजिए कि शाम के समय जो है गरीबों को कुछ भी दान करने का 35 दिनों में, तो आपके लिए लाभ के बेहतर योग देखने को मिलेंगे। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, अगर मैं बात करूं कि शनि जब अस्तगत हो रहे हैं ये 3 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के मध्य में, तो ये 35 दिनों में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कन्या राशि वाले, शनि आपकी कुंडली के पंचमेश होते हैं, तो यानी शुभकारी हो गए, और 6ठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, तो यहाँ के ये कारक होते हैं। तो अतः मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो आपको शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, इसमें संघर्ष आपको बढ़ाना पड़ेगा। लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है कमजोर होंगे तो जिस भाव के मालिक होंगे उस भाव के प्रभाव को तो कम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है कर्ज, आप गलत डिसीजन में कर्ज ले सकते हैं, तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए।
अब परिवार के ही कुछ लोग आपको गलत मोटिवेट करके गलत आरोपों में फंसा सकते हैं या आपको पैसे से रिलेटेड ठग सकते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी कन्या राशि वाले, आप अपने आप को होशियार तो बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो है कभी कभी ऐसे हरकत कर देते हैं या काम कर देते हैं कि अपने परिवार के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या है कि थोड़ा छल सीखना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिना पेंदी का लोटा बनने से कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, कुछ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर जो काफ़ी विवाद चल रहा था, इसमें आप झुकेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ससुराल पक्ष से जो विवाद चल रहा था, इसमें भी आप झुकेंगे और उस समस्याओं को दूर करेंगे। ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। किसी कारण से वैवाहिक जीवन को सुधारना चाहते थे, लेकिन केस मुकदमा तक की बातें पड़ी हुई थी, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उच्च संतान की तरक्की, संतान सुखों में बढ़ोतरी और उच्च प्रकार की नौकरी में तरक्की के अवसर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं बोलूँगा कि लव लाइफ में थोड़ा झुकना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा के संजोग बनेंगे, जो कंटिन्यू कुछ दिनों से नहीं बन पा रहे हैं, यह बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कर्ज की भी मुक्ति आप करेंगे, लेकिन कर्ज लेना नहीं है। इसके अलावा जो है आपको जो है मैं कह सकता हूँ कि पुराने केस मुकदमा को लेकर के कुछ ईगो और घमंड में जो आप अड़े हुए थे, इसके भी निपटारा करेंगे। हाँ, इसके अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार आएगा, आत्मविश्वास जीवन में बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको सरकारी कर्मचारियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको इस समय जो है अपने प्रत्येक क्षेत्रों में बहुत नियंत्रण करके रहना चाहिए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं कह सकता हूँ कन्या राशि वाले कि प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए, और अगर उसमें आप थोड़ा सफेद तिल मिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, जब शनि अस्तगत होंगे तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तृत जानकारी मैं दे दूं। तुला राशि वाले, शनि पंचम स्थान में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस नामक राजयोग की उत्पत्ति में है, और ये पंचम हाउस में है। तो जब इस प्रकार के योग बना रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली तुला राशि वाले शनि आपके लिए लाभकारी पोजीशन पे है। लेकिन यहां पे देखिए क्या है कि शनि कमजोर हो रहे हैं और पंचम भाव में मालिक है। तो आपको सर्वप्रथम ये क्या करेगा कि आपकी बुद्धिमत्ता को भ्रमित करेगा। तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता को भ्रमित ना होने देना है और एक परफेक्ट कर्म क्षेत्रों में रहना है। ये लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान करा सकता है या फिर गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है। तो आप जहां कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसी में रहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जो है संतान से थोड़ा मतभेद करा सकता है या संतान के द्वारा ठगे जा सकते हैं। तो आप सोच समझ के संतान संबंधित डिसीजन लीजिएगा। हाँ, एक बहुत बड़ी बात हो गई कि द्वितीय संतान का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था ना, या आपसे दूर चला गया था, या मतभेद की जो स्थितियां चल रही थी ना, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। पार्टनरशिपिंग में मतभेद हो रहा था, तो उसमें भी आप एक अच्छे डिसीजन लेंगे और झुक करके उस कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, ये बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे, पर पता नहीं चल पा रहा था बीमारी क्या है, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा शनि जो है, जो बहुत पुरानी नौकरी चली गई थी और आपको ज्वाइनिंग मिलने की संभावना थी, लेकिन आप अड़े हुए थे कि नहीं मुझे इतने, मतलब अपने डिमांड पे पड़े हुए थे, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनकम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो आपको मेहनत जितना करोगे उतना इनकम आएगा, क्योंकि आय स्थान को यह देख रहा है, आपको इस चीज़ों को समझनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि शनि क्योंकि आय का मालिक है, तो बड़े भाई बहनों से लेकर किसी प्रकार का जो तालमेल खराब चल रहा था, चाचाओं से, रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब चल रहा था, थोड़ा शनि आपको झुकाएगा और एक परफेक्ट डिसीजन की ओर लेकर के जाएगा कि वास्तविक तौर पे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इसको किस प्रकार से निपटारा किया जाए। मैं कहता हूँ ना, कभी कभी कोई ग्रह कमजोर भी होता है ना, तो जो नकारात्मक फल मजबूत में दे रहा है ना, वो अचानक से उस काम को बन जाता है। हालांकि हर इंसान का कुंडली का प्रभाव तो पड़ता ही है, पर गोचर का प्रभाव भी पड़ता ही है। अब यहाँ पे देखिए शनि की बात करूँ तो द्वितीय स्थान पे इनकी दृष्टि है, दशम। तो क्या हो रहा था कि परिवार के लोगों से जो मतभेद हो रहा था, कहीं मोटे इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, तो वह अचानक करवा देगा। ये कहीं पैसे फंसे हुए थे और आप क्रोध में या अड़ के या आलस्यपन के कारण जा नहीं रहे थे, वह जा करके अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा लेंगे और चालाकी से अपनी बातों को करके या आपको अपने कर्म क्षेत्र के तरक्की के रास्तों को खोल देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कहीं मोटा पैसे जो फंसे हुए थे वह भी आपके जीवन में निकल जाएगा। परिवार के लोग सम्मान करेंगे,
कोई बड़े प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा काम है जो परिवार में सम्मिलित होना है, तो वह चालाकी से आप मिल करके उस काम को निकाल लेने वाले रहेंगे और भूमि मकान वाहन का भी लाभ यह देता हुआ बनेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम के समय आपको क्या करना है कि जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और ओम सम शनिचरा नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। लेकिन यह उपाय शाम में ही करना है। अब शाम में मतलब रात को 9-10 बजे आप ना कर लें, 5 से 7 के मध्य में। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि अस्तगत हो रहे हैं 3 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के मध्य में, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए वृश्चिक राशि वाले, शनि जो है आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव के आधिपत्य हैं, मतलब तीसरे भाव के ये कारक होते हैं। तो शनि 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे जो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं या वाहन लेना चाह रहे हैं, इसमें स्ट्रगल कराएगा, यानी इसमें संघर्ष आपको कराएगा। आपको समझनी पड़ेगी, इसमें स्ट्रगल कराएगा और आपको संघर्ष कराएगा। तो आपको इस मामले में थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा ये जो माता से आपके कुछ काम बन रहे थे तो उसमें भी मतभेद करा सकता है, क्योंकि ये कमजोर हो चुका है। तो आपको किसी भी सिचुएशन में अपने माता से मतभेद नहीं करना है। और अगर आप संपत्ति लेना चाहते हैं, संपत्ति से रिलेटेड काम करते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आप इसका जो है ना स्ट्रगल चालू रखिएगा। आप लगेगा आपको कि अब कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप शांत रहेंगे। इसके अलावा सरकारी काम काज में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और छोटे भाई बहनों से उलझना नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जैसे संपत्ति विवाद को लेकर के या फिर कह सकता हूं पैसे को लेकर के, तो आपको उलझना नहीं है और छोटे भाई बहनों से भी मतभेद नहीं करना है। ये एक ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ न कुछ परेशानियां भी पैदा कर सकता है। हाँ, उच्च शिक्षा को लेकर के आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, शिक्षा छोड़ दूं कंटिन्यू करूं, छोड़ दूं कंटिन्यू करूं, तो आपको अपने स्ट्रगल को प्रारंभ करके रखना है। देखिए मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह जब कमजोर होगा तो उस भाव की तो कमी करेगा ही, और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। जो भीख मांगता है रोड पे वो भी मेहनत करता है, वो भी सुबह निकलता है अपने ड्यूटी के लिए, तो बिना मेहनत किए तो भाई कुछ नहीं मिलता, याद रखना। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा शनि 6ठे भाव को देख रहा है, तो ये कमजोर हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी शौक को पूरा करने के लिए कुछ कर्जदार बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको अपने कर्ज से बचना पड़ेगा। आपको समझने वाली बात रहेगी, आपको कर्ज से बचना है। परिवार के कुछ लोग जबरदस्ती आपसे उलझने का कोशिश करेंगे, आपको ये काम नहीं करना है। आपके सीनियर अधिकारी और पिता से मतभेद की स्थितियों को पैदा करेगा, तो आपको चुपचाप शांति रहना। हाँ, पिता और सीनियर अधिकारी जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे ना, और आप क्या है कि क्रोध में बात कर देते, ऐसे वृश्चिक राशि वाले, क्रोध तो आपके सिर पे चढ़ा होता है। जो झुक गया वो आपके लिए ठीक है, जो नहीं झुका वो आपके लिए बेकार है। तो इस बार आप खुद से झुक करके अपने काम को निकालने वाले रहेंगे। डिसीजन सही लेना पड़ेगा आपको। और जो हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी या बदनामी जो हो रही थी, या कुछ लोग मुकाम पे जो पहुंचने नहीं दे रहे थे ना, आप अचानक वहां पहुंचेंगे और लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, समझने वाली बात रहेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन शाम के समय 7 से 9 बजे के मध्य में सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो करें। देखिए सारे काम बनने चालू हो जाएंगे। धनु राशि वाले, जब शनि 35 दिनों के लिए अस्तगत हो रही है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं देता हूं। देखिए धनु राशि वाले, पहला बात तो आपके लग्न के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति, और शनि का जो है इनसे तालमेल जो होता है यह समगृह संबंध है। एक्चुअली बृहस्पति देवताओं में गुरु हैं और शनि जो है भगवान श्री कृष्ण के अलावा, भगवान शिव के अलावा विष्णु के अनुयायी हैं। इसीलिए यहाँ पे शनि कभी भी नुकसान फल तो नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है, ग्रहों का कैलकुलेशन है, यहाँ कोई किसी का बाप का नहीं होता। जो ग्रह जैसा फल देगा वह देगा, ये समझने वाली बात रहेगी। तो अब यहाँ पे शनि आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं, जो मार्केस अवस्था होता है, और तीसरे भाव के मालिक होते हैं, जहाँ के ये कारक होते हैं। अब यहाँ पे शनि अस्त हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम ये द्वितीय स्थान का मालिक है। तो इन दिनों जो कम मेहनत करने पे भी जो आपके जीवन में ज्यादा धन की प्राप्ति हो रही थी ना, उसमें थोड़ा कमियां देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा शनि आपको फल देगा, क्योंकि मेहनत कारक ग्रह कमजोर हो रहा है। दूसरी बात, आप जो इन दिनों जो आपकी वाणी में कहीं ना तो कहीं कड़वाहट कमी हुई है, कड़वाहट की, और आप स्पष्टवादी होकर के सीधा सीधा बात जो कर रहे हैं, जैसे लोगों को पोलाइटली अपने काम को निकालने वाले कर रहे हैं, इसमें थोड़ी कमी आएगी। तो फिर भी अपनी जुबान को संभाल के रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आए चुप रहना है,
ज़्यादा बोलेंगे इज्जत चला जाएगा। दूसरी बात, जो आप धन कंटिन्यू संचय कर रहे हैं तो द्वितीय कमजोर होगा तो ऐसी सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, कभी घर वाले पैसे मांग लेंगे, कभी रिश्तेदार पैसे मांग लेंगे। तो आपको उसी फॉर्मूले पर रहना है, किसी भी हाल में अपने पैसे को बचाना है। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद ये करा सकता है क्योंकि कमजोर हो रहा है, तो आपको फिर भी क्या करना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। तीसरी बात, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि तृतीय भाव के मालिक हैं, जहां के वो कारक होते हैं, तो ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में कमी करेगा। आपको करना नहीं है, आपको लगेगा पढ़ाई को छोड़ो व्यापार में आओ, नहीं, आपको जो सही डिसीजन लगता है वह लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज में कुछ अफसर ये लोग आपसे उलझ सकते हैं, जुबान को बंद रखिएगा और अपने काम को निकालना है, क्योंकि जब शनि कमजोर हो रहा है तो बर्बादी के कगार पे ले जा सकता है आपको। हाँ, इसके अलावा कुछ फंसे हुए पैसे आपके निकलेंगे, नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव के अवसर मिलेंगे आपको, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे भाग्य स्थान को शनि देख रहा है, जहां पे उसके शत्रुगत राशि सिंह है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि अपने सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद नहीं करना है। ऐसी प्लानिंग बनेगी ना कि बस पैसे टिकट्स बनाओ और कहीं निकल लो घूमने के लिए, तो आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। बुद्धिमत्ता शनि भ्रमित करेगा, तो आपको इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा द्वादश स्थान पे दृष्टि है, जहाँ पे कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कर्ज ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कर्ज ले रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से यह बचाना चालू कर देगा। समझने वाली बात रहेगी, इन चीज़ों से बचाना चालू कर देगा। और इसके अलावा शनि के पंचम स्थान पे दृष्टि है, तो जो शिक्षाएं आपकी रुकी हुई थी यह बढ़ेगी। लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी यह ठीक होगा। विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है मानसिक शांति देखने को मिलेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन प्रातः काल जो है आपको क्या करना है, जल में थोड़ा सा आपको हल्दी और थोड़ा चंदन मिलाना है और इसे जो है शिवलिंग पे चढ़ाना है और उसी से थोड़ा तिलक भी लगाना है। देखिए इसका प्रभाव बहुत हद तक जो भी अशुभ है या नेगेटिव है वो कम हो जाएगा। मकर राशि वाले, आपकी चर्चा करूं, जब शनि अस्तगत होंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, शनि तो आपके लग्न के मालिक हैं और लग्नेश कहीं भी बैठ जाए तो लाभकारी होता है, लेकिन इन दिनों 35 दिनों के लिए शनि कमजोर हो रहा है। तो ऐसे तो देखिए आप बहुत सीधा सीधा बात करते हैं और सीधा सीधा बात करना ही आपकी जिंदगी में बर्बादी का कारण होता है। तो आपको शनि जब कमजोर हो रहा है ना, तो सबसे पहले ये चालाकी सिखा देगा। इन 35 दिनों में ऐसे लोग जिसके सामने आपको झुकना नहीं है, मैं नहीं बात करूंगा, अड़ के बैठे हुए थे ना, तो वहां खुद से ये झुकाएगा और उन लोगों से काम निकालने के तरीकों को बताएगा। आपको ये रियलाइज कराएगा कि पैसे मेरे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, खर्च करा सकता है अस्तगत शनि, तो आपको पैसे बचा करके रखने पड़ेंगे। नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव के ऑप्शन आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, बदलना नहीं है। अगर कोई ढंग का ऑप्शन आए तो ठीक है, कुछ पैसों के लिए जो स्थिरता लाइफ में, इसको भ्रमित मत ना करें आप। हाँ, विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन आप किसी से शादी करना चाहते थे तो उसमें थोड़ा डिले करा सकता है, तो आप थोड़ा झुक जाएंगे, क्योंकि शनि धन का मालिक है। तो धन से संबंधित आपको नौकरी में, धन से संबंधित परिवार में, धन से संबंधित व्यवसाय में और धन से संबंधित आपके दाम्पत्य जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप पैसे का वैल्यू ना करके रिश्तों का वैल्यू करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4th हाउस पे इसकी दृष्टि है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आप वाहन या संपत्ति नहीं ले पा रहे थे तो यह दिला देगा, इसमें कोई शक नहीं है। माता किसी बात को लेकर अड़ी हुई थी तो माता से यह तालमेल ठीक कर देगा, माता से व्यवहार को यह ठीक कर देगा। कुछ सामाजिक लोग आपको एक पद पे नहीं पहुंचने देना चाहते थे, या परिवार के ही लोग एक पद पे नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे, तो इस समय शनि कमजोर हुआ है, तो आपको चुपचाप अपना काम निकाल लेना है। बहुत समझने वाली बात है, बस इस समय थोड़ा स्ट्रगल कर देंगे तो जो किसी पद की प्राप्ति करना चाहते हैं वह हो जाएगा। कुछ खानदानी प्रॉपर्टी जिसको लेकर के सब विवाद खड़े किए हुए हैं, ये 35 दिनों में अगर थोड़ा एफर्ट लगाते हैं और जुबान पर नियंत्रण रखते हैं तो वह बिक जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि कमजोर हो रहा है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से किस प्रकार का जो मतभेद चल रहा है उसमें कुछ कमियां देखने को मिलेंगी और विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ा देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताता हूं। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर शिव चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि ये भी होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो कम से कम शनिवार के दिन गरीबों को कुछ खिला दीजिए रात्रि में, ये बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, जब शनि आपके जीवन में अस्तगत होंगे तो आपके जीवन में यह लग्न भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि वाले, मैं पहले बताना चाहता हूं कि आपका जो लग्न का मालिक हुआ तो कुंभ ही है, और शनि जो है ना एक स्थिर ग्रह है, और कुंभ राशि एक स्थिर ग्रह है। तो जैसे ही शनि आपके लग्न पे आ रहे हैं
तो ये सर्वप्रथम आपको बहुत ज़्यादा मजबूत, प्रभावशाली और अपने वास्तविक रीजन की ओर, जो आप जीवन में चाहते हैं उस ओर आपको भेज रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे शनि कमजोर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपको डिप्रेशन देगा, तनाव देगा। और कुछ लोग जो आपको बदनाम करने का ठेका लेकर के रखे हैं, या कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह मेंटल पीस खराब कर दो, डिस्टर्बेंस दे दो, डिप्रेशन डाल दो, यह 35 दिनों में अस्तव्यस्त पोजीशन पे यह बढ़ सकता है। आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। यह 35 दिनों में यह बढ़ सकता है। तो कुंभ राशि वाले, आपको 35 दिनों तक अपने आप को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच्ड हो जाते हैं या दूसरों की बातों में आकर के कोई काम अपना करते हैं, तो वास्तविक पद से आप घसक जाएंगे और गलत डिसीजन आपके जीवन में हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, शनि लग्न पे बैठे हुए हैं, तो सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं, पीठ दर्द से रिलेटेड समस्याओं में कमी करेगा। धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन को खोलेगा। इसके अलावा शनि द्वादश के मालिक है, तो विदेश जाने से रिलेटेड कुछ दिक्कतें करा सकता है ये, इसमें समझना होगा। इसीलिए विदेश जाना अगर चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल कंटिन्यू करना पड़ेगा। सप्तम स्थान पे दृष्टि है, तो यहां पे क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, और द्वितीय संतान से थोड़े से मतभेद की स्थितियां भी चल रही थी, तो ये अस्तगत हो रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा ना कि द्वितीय संतान का 9 मार्च से माफ करेंगे 3 फरवरी के आसपास ही, उससे थोड़े पहले पहले स्वास्थ्य में बहुत बेहतर सुधार के योग बन जाएंगे। द्वितीय संतान और आपके मध्य में कुछ ईगो या मतभेद या फिर अविश्वासिता जो पैदा हुई थी ना, इसमें कहीं ना तो कहीं सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, या आपके द्वितीय संतान आपसे दूर रह रहे हैं तो उसमें तालमेल ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आई जिसमें वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश या मतभेद हुआ, या आप किसी से विवाह करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था क्योंकि शनि समस्या पैदा कर रहा है, तो यह वैवाहिक जीवन को भी सुधार की ओर लेकर के जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि कमजोर हो रहा है, तो आपको मैंने बताया मेंटल पीस आपका खो सकता है, तो आपको स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। ये समझने वाली बात है। डिसीजन ही इंसान के जीवन का सब कुछ का कारक होता है, तो इस यहां पे समझना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि ये छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों के स्थान पे है, तो कुछ रिश्तेदार या छोटे भाई बहन जो आपके शत्रु बने पड़े हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको समझाना चाहते हो, समझ नहीं रहे हैं, तो आप चालाकी से और दिमाग से अपने काम उनके द्वारा निकाल लेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की स्थितियों को भी यह बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है कुंभ राशि वाले, कि जैसे ही शनि जो है सप्तम स्थान पे दृष्टि डालेंगे, तो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को यह ठीक कर देगा। हाँ, भाग्य स्थान पे इनकी दृष्टि, माफ करेंगे, कर्म क्षेत्र पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो जो आपके पिता आपके खिलाफ हुए पड़े थे, तो और पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वो सपोर्ट हो जाएगा, मतलब पिता से आपके तालमेल में बहुत बेहतर सुधार दिखेगा। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि देखिए शनि लग्न में है, तो ये आपकी बुद्धिमत्ता और होशियारी को खराब करेगा। तो कुंभ राशि वाले, आप अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं और पिता से तालमेल ठीक होकर उनसे अपने काम को निकाल सकते हैं। यही सेम चीज सीनियर अधिकारियों में होगा, प्रशासनिक पद में भी होगा, पॉलिटिक्स के पद में भी होगा। समझने वाली बात है। तो आपको इसमें भी तालमेल बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उच्च शिक्षा का लाभ बनता हुआ दिखेगा जो रुका हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी जो देखने को है कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ जो रास्ते क्लियर नहीं हो पा रहे थे वह क्लियर होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और 6 बजे के बाद शाम में ओम शनिचराय नमः मंत्र का सिर्फ 11 बार मन में जाप करिए। बस इतना ही करना है कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन। जब शनि अस्तगत हो रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मीन राशि वाले, पहला बात तो कि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं और शनि द्वादश आय का कारक होता है और शनि अस्तगत हो रहा है। तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा कि आय के मालिक है तो ये आय में कमी कर सकता है। तो आपको क्या करना, मेहनत कंटिन्यू करना है। अभी बिना कम मेहनत किए भी ज्यादा धन की प्राप्ति हो रही थी ना, तो आपको आय कंटिन्यू मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा, मतलब संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा आपको। शनि संघर्ष के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं, आपको करना पड़ेगा। कमजोर हो रहे हैं ये ग्रह, क्या है इंसान को जो है ना एक्स्ट्रा बल प्रदान करता है, समझ गए ना। तो आपको एक्स्ट्रा बल नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा शनि द्वादश का मालिक भी है, तो ये क्या करेगा, व्यर्थ का खर्च करा सकता है। तो मैं यही बोलूंगा मीन राशि वाले अपने खर्च पे नियंत्रण करिएगा,
क्योंकि जैसे ही शनि अस्तगत होंगे ना, मोटे खर्च को बढ़ाना चालू कर देगा ये। इसके अलावा यात्रा पे भी आपको व्यर्थ का खर्च करा सकता है, कहीं आप घूमने जा सकते हैं, इसको लेकर के तो इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। रिश्तेदारों से, बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से, मौसा मौसियों से मतभेद करा सकता है। तो आपको क्या है ना कि अगर थोड़ा सा चालाकी कर देते हैं और चुप रहते हैं तो इन लोगों से भी तालमेल बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो है द्वितीय स्थान पे इनकी दृष्टि है, तो अगर आप अपनी जुबान पे नियंत्रण कर देते हैं, ऑब्वियसली कमजोर हो जाएगा शनि, तो आपकी जुबान पे नियंत्रण कर देगा ये, तो पारिवारिक तालमेल ये ठीक कर देगा। पैसे आ रहे थे खर्च हो रहे थे, आ रहे थे खर्च हो रहे थे, तो आपके पैसे कुछ जमा होने चालू हो जाएंगे। और इन दिनों आप क्रोधित में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे थे, जिसके चक्कर में पूरे परिवार से तालमेल खराब हो रहा था, बस जुबान में आ रहा था और बके जा रहे थे, तो उससे भी यह तालमेल को ठीक कर देगा। समझने वाली बात है, उससे भी यह तालमेल को ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है प्रथम संतान से जो काफी दिनों से मतभेदता चल रही थी, उसमें कुछ स्थिरताओं दिखने को मिलेंगी। संतान सुखों में बढ़ोतरी, लव लाइफ में भी सुधार के योगों को बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपके पिता आपके दुश्मन बने बैठे थे, पर वह इस चीज को नहीं समझ रहे थे कि काम आना आप नहीं है, तो आपके पिता और आपके बीच में तालमेल ठीक होगा। यही सेम चीज आपके सीनियर अधिकारियों के साथ भी होगा, और बड़े पद पे है तो उन लोगों के साथ भी ये चीज देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात है, आप जुडिशियल से रिलेटेड या बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो क्या हो रहा था कि आपकी वैल्यू जो कुछ घट रही थी ना, तो वैल्यू बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी कि आपके जीवन में, समझिएगा, बहुत अच्छी बात बताता हूं, आपके जीवन में पिता से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या हो रहा था कि आप अड़ जो जा रहे थे ना, अब शनि आपको ये रियलाइज कराएगा कि थोड़ा झुक के भी काम निकाला जा सकता है। हाँ, धन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन, मतलब जो भी 35 दिनों में शनिवार आए, शाम के समय कोई भी काली वस्तुएं गरीबों को दान करिए। काला गुलाब जामुन खिला सकते हैं, खिचड़ी काला तिल डाल के थोड़ा बना के खिला सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको बेटर लगे, लोहे के पात्र या फिर काले चप्पल वगैरह आप गरीबों को दान करिए, तो इसके प्रभाव थोड़े से बढ़ेंगे और आपके लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया कि शनि जो अस्तगत हो रहे हैं, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।